एक क्वेश्चन है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है मोस्ट पोलर कंपाउंड. विच इज द मोस्ट पोलर कंपाउंड वी हैव टू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन गिवन. और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज मोस्ट पोलर. अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हर एक में कार्बन का एटम ब्रोमीन से बॉन्डेड है. अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें पोलैरिटी किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा होगी. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ेगा. जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है. और जैसा कि हम देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और जबकि ब्रोमीन की 2.8 है. तो इस तरह से ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और लगभग 0.3 का डिफरेंस है. इस तरह के प्रश्न करने के लिए हमको सबसे पहले ये जरूरी है कि हम ये समझें कि बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है. बॉन्ड पोलैरिटी अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इन इक्विवेलेंट बॉन्ड के कारण होती है. अगर अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जब ही होता है जब दो एटम जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो. और जैसा कि हम पहले अभी देख चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और ब्रोमीन के परमाणुओं के बीच है. इसको समझने के लिए हम अगर लिविस स्ट्रक्चर मिथाइल ब्रोमाइड का बनावें तो किस प्रकार से बनेगा और उसमें पोलैरिटी किस प्रकार से डेवलप होगी वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है. अब देखिए यहाँ CH3Br है जिसका स्ट्रक्चर है और ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम्स and therefore the direction of the polarity is towards bromine. और इस प्रकार से arrow will point from carbon towards bromine in the Lewis structure. अब हमको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मींस मोर पोलर बॉन्ड. तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज्यादा होगा उतना पोलर बॉन्ड होगा. और द ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द मोर पोलराइज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लार्जर पार्शियल चार्ज ऑफ द एटम्स. अब क्या होता है ये जब पोलराइजेशन होता है तो एटम्स में एक प्रकार का पार्शियल चार्ज आ जाता है. अब जहां तक इस प्रश्न का सवाल है दिए गए प्रश्न में हम ये देख रहे हैं कि कार्बन ब्रोमीन के लिंकेज तो है, कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड्स बने हुए हैं और ये पोलर कैरेक्टर है ये हमने देख लिया है. लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है जबकि कार्बन और ब्रोमीन एक दूसरे से लिंक्ड हैं या बॉन्डेड हैं. तो tetravalent carbon when linked to the atom of bromine atom may be in one of the 3 hybridization state. अब ये कार्बन जो है 3-4 अलग अलग कंपाउंड्स में है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना होता है हर एक में ये हमको ध्यान देना होगा. और हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि हमको मालूम है इट में भी sp3 sp2 और इवन sp हाइब्रिडाइजेशन. तो अब हमको ये मालूम है कि S कैरेक्टर इन कार्बन एटम डिपेंड्स अपॉन इट्स हाइब्रिडाइजेशन. sp3 में 25% हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 में 33.33% है और sp में 50% है. तो परसेंटेज S कैरेक्टर अगर अधिक है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या किस प्रकार से होगा इस पर हमें डिपेंड करना है. sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and sp3 is least electronegative. इस तरह से वेरिएशन होता है. sp is greater than sp2 greater than sp3 जो least electronegative है. अब अलग अलग कंपाउंड्स जो कि हम लोगों के सामने दिए हुए हैं उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के आधार पर हमको प्रत्येक का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है और किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है. उसके बेसिस पर हम बता सकेंगे
which is most polar compound. That's there. मान लीजिए ये फर्स्ट ऑप्शन है CH3Br, इस कार्बन को हम कार्बन स्टार कर दिया है, ये sp3 हिब्रिडाइज्ड है। और दूसरे ऑप्शन में BrCH2 sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ये वाला। और उसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन में C में इट इज अगेन sp हिब्रिडाइज्ड, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, हिब्रिडाइज कहना चाहिए। एंड BrCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ऑप्शन D, स्टार्ट कार्बन इज sp2 हिब्रिडाइज्ड। तो हमने सब देखा कि sp3 हिब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, and therefore CH3Br at option A would be most polar. That's the correct answer in this case. So अब जैसा कि हमने ये देखा ही है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, and A is therefore the correct answer. Other options, definitely B, C and D, are incorrect.